सुमन जी की अब उम्र हो चुकी थी। उनकी एक बहू थी, इस वजह से वह घर का काम नहीं करती थी। घर का काम उनकी बहू करती थी और घर में नौकर लगे हुए थे। इसीलिए सुमन जी आराम से पलंग पर बैठकर टीवी देख रही थी। संतोष जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे, क्योंकि वो भी रिटायर हो चुके थे। सुमन जी पूरी तरह से टीवी देखने में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज़ आई और टीवी बंद हो गया। सुमन जी एकदम चौंक गई। नज़र सामने पड़ी तो बहू सपना के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। सुमन जी ने हैरानी से पूछा, क्या हुआ सपना, टीवी क्यों बंद कर दिया? वह बहुत हैरान थी। उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि सपना की आवाज़ आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देखकर चलाया करें। आवाज़ थोड़ी तेज थी। सुमन जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है, और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। संतोष जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नज़र पत्नी की तरफ दौड़ाई। बहू से बोले, ये कौन सा तरीका है मम्मी से बात करने का? अब क्या वो टीवी भी नहीं देख सकती है? पापा, आपको पता है ना कि कितना बिल आता है और वह हमें ही भरना होता है। हमारे लिए और भी खर्चे हैं। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हमें भी बच्चों का सोचना है, इसलिए आज से ये रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूँगी। ये कहते हुए सपना रिमोट लेकर तमतमाती हुई सास और ससुर को सुनाकर कमरे से बाहर चली गई। सुमन जी तो जैसे पत्थर हो गई। संतोष जी ने पत्नी की तरफ देखा। उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास आए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि सुमन जी फूट फूट कर रोने लगी। संतोष जी ने पत्नी को रोने दिया। पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। सुमन जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। सुमन जी को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना है वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाए और खुद कुर्सी के पीछे लगकर आंख बंद करके सोच के गहरे सागर में गोते लगाने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तितर बितर कर रख दिया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोले उसकी तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वह पिछले 2-3 महीनों से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के बेवजह चीखना, चिल्लाना और सास ससुर से कुछ भी कह देना, उनको ये सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन वह खामोश थे। लेकिन अब बात हद से ज़्यादा ऊपर निकल चुकी थी। पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर अब सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। संतोष जी या तो सुमन जी कुछ पूछे तो बस हाँ या ना में जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे में जता भी दिया था कि ये मकान उनके नाम कर दे। संतोष जी ने सोचा भी कि बाद में भी तो उन्हीं के नाम होना है, तो नाम कर देने से क्या फ़र्क पड़ेगा। उनके दोस्त ने उनको समझाया कि मकान अगर बेटे के नाम कर दोगे तो बहू मकान नाम कर देने के बाद तो तुम लोगों को पूछेगी भी नहीं। इसीलिए बेहतर इसी में है कि अभी ये काम मत करो। और अब वह मन ही मन अपने दोस्त को धन्यवाद देने लगे जिन्होंने उन्हें ये सलाह दी, भाई साहब आपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना, वसीयत ज़रूर बना लो और उसमें भी मकान पहले अपनी पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा मत ख़राब करना, आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी उसे, इसी मकान के लालच में। और उन्होंने ऐसा ही किया। यह ज़रूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी,
क्योंकि ये सलाह भी उनके दोस्त ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोल कर देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। आज बहू ने जो हरकत की थी उसको देख कर के समझ गए कि इतनी जल्दी नकाब उतरेगा, ये नहीं सोचा था। संतोष जी ने आज सही निर्णय लेने का फैसला कर लिया था। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना खाया। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। संतोष जी ने बेटे दीपक और सपना को अपने सामने बैठाने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो दीपक, हुआ को मैं दोहराऊंगा नहीं। सपना से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सपना को बोलने के लिए आतुर देख संतोष जी ने कहा और बात आगे बढ़ाते हुए बोले, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी ज़िंदगी को बनाने में हमने ना दिन देखा ना रात, कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमाती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था, तो ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी। और फिर ये 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने 2 ड्यूटियाँ निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। और आज जब उनके आराम करने का समय है तो उनका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का तो सुनाती हो सपना, तो फिर आज सुनो, घर का पूरा खर्च मैं उठाता हूँ। अखबार का, कुक का, काम वाली बाई की पेमेंट मैं करता हूँ। पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक न तुम्हारी मम्मी ने न मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा, ये तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुनो, मैंने और तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में खूब कमाई की है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज ये फ़ैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 45,000 रुपये किराया दो, और या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो तो मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसों की तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैंने ये मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज का पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तक सोच कर जवाब दे देना, मैं उस हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो सुमन, कहते हुए उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था उसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। हमें अपने माँ बाप के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ बाप जो कुछ कमाते हैं, सेविंग करते हैं, मरने के बाद उनके बच्चों का ही तो होता है, तो फिर हम माँ बाप के साथ इतना गलत क्यों करते हैं। आपको आज की हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बता सकते हैं, और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहे तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।